प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिल सके और गुरु जी जो मैसेज या ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 7286। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। अभी संगत जी अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, 7:10 हो रहा है और दिन है शुक्रवार। और गुरु जी का शुक्राना तो हर दिन मेरे ज़िंदगी में है। मेरे बहुत से काम हैं जो कि नहीं पूरे हो रहे हैं, शायद उसका अभी टाइम नहीं आया होगा, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरु जी मेरे हर काम को बनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, शायद मेरी परीक्षा की घड़ी अभी चल रही है, उसे भी मैं हंस के दूंगी क्योंकि मैंने अपने जीवन में रोना सीखा ही नहीं है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शायद मैं कभी रोई हूँ। मैं अपने आंसुओं को खुद में दबा लेती हूँ लेकिन मैं कभी किसी के सामने रोती नहीं हूँ। अब जिस हाल में मेरे गुरुजी रखे उन्हें सब पता है। जिस हाल में रखे मैं उनकी रजा में ही खुश रहूँगी। वो जैसा बच्चा मुझे बनाना चाहे मैं वैसा बच्चा बन के उनकी अच्छी बेटी बन के रहना चाहूँगी। जो गुरु जी ने दिया उन सब का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उन सब का भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उनका भी अनंतम शुक्राना और जो मेरे हिस्से में नहीं है उसका भी शुक्राना। गुरु जी ने बोला जो भी तुम्हारे लिए सही है मैं वो सब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो भी मेरे लिए निगेटिव सोचते थे गुरु जी ने सबको मेरी लाइफ से अलग कर दिया, मेरी ज़िंदगी से अलग कर दिया और उनको मेरे पास आने भी नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए भी जय गुरु जी। ऐसे ही जितने भी निगेटिव हैं, जो भी मेरे लिए निगेटिव हालात रखते हैं गुरु जी, आप सबको मुझसे, मेरे परिवार से दूर ही रखिएगा। मुझे नहीं चाहिए उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी। बस आप अपनी चरण में रखिएगा गुरु जी। आप अपना ब्लेसिंग हम पे बनाए रखिएगा गुरुपा, अपने बच्चों पे, हस्बैंड अंकल पे, अपनी बेटी पे, सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुपा। हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुपा। हमसे कभी अपना मुंह मत मोड़िएगा गुरुपा। कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरुपा। बच्चे हैं, गलती हो जाएगी
समझ में भी नहीं आता कहाँ गलती कर जाते हैं। गुरुपा प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा और हमारे साथ हर पल हर क्षण रहिएगा। गुरुपा तो हमें की ब्लेसिंग हमेशा रहती है। मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो बहुत सारी बटरफ्लाई हमेशा, जब से मैं गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है तब से मैं बटरफ्लाई रोज़ दर्शन करती हूँ बटरफ्लाई की। बहुत सारे शुक्राने होते हैं संगत जी, लेकिन अभी कोई बहुत मिरेकल वाला मतलब जो ऐसा शुक्राना मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, बटरफ्लाई और गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर, यो क्या बोलते हैं, एंजल नंबर, वो सब मुझे रोज़ ही दर्शन देते हैं। मुझे रोज़ ही ब्लेस होता है उन सब से। गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर, एंजल नंबर जो भी है सब सामने आने लगता है, 555, 777 ऐसे करके। तो गुरुजी ने तो हर पल मुझे ब्लेस किया है, मेरे फैमिली को ब्लेस किया, हर पल मेरे अंग संग है। और अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगी, शुक्राना गुरुजी, हर एक पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, जो भोजन हमें मिल रहा है उस भोजन का शुक्राना, इतनी अच्छी परिवार देने का शुक्राना, अब इतनी अच्छी मेरी दोनों बच्चियां हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल इतने अच्छे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ये सब मुझे गुरुजी की बदौलत ही मिली है। मुझे अब समझ में आता है सब उनका ही लेखा जोखा है, इसलिए हर बात का शुक्राना। जो गुरुजी ने दिया उसका भी अनंतम शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी अनंतम शुक्राना कि वो मेरे हर शुक्राना सत्संग को लेट होती है मगर बहुत ही प्यार से शेयर करते हैं। गुरुजी से यही आशा, गुरुजी से निवेदन है कि अपनी सारी संगत पे अपना प्यार वैसे ही बरसाएं, अपने सारी संगत को अपने चरणों से जोड़ के रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। अभी संगत जी अभी शाम के 6:48 हो रहे हैं और गुरुजी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग समर्पण है। तो ये शुक्राना मेरी छोटी बेटी के लिए है। मतलब आज कल सुबह जो मतलब बीता जो सुबह था उसमें मैंने एक सपना देखा। वो सपना मुझे ढंग से याद नहीं है, बट मैंने देखा कि मेरी छोटी बेटी तबीयत ख़राब है और वो फिर नहीं रही। ऐसा सपना देखा और मैं भी थी और उसके पापा भी थे और भी कोई लोग थे जिनका चेहरा मुझे याद नहीं है। और अचानक से उठ गए और बोले गुरुजी ये क्या हो गया। और फिर थोड़ी देर में देखा गुरुजी आए और मेरी बेटी को ठीक कर दिया और मेरी बेटी अभी बिल्कुल ठीक है। तो पता नहीं कौन सा कष्ट था ये जो मैंने सपना देखा वो पूरा क्लियर सपना नहीं था, बहुत सा धुंधला सपना था, लेकिन जितना याद है संगत जी उतना ही सुना रही हूँ। तो जो भी मेरी छोटी लड़की पे कष्ट था वो सब गुरुजी ने दूर किया। और जब मैं सुबह उठी तो एक बटरफ्लाई, मैं जिस कमरे में सोई थी उसी कमरे में मरा हुआ मैंने पाया। तो मुझे समझ में आ गया सही में मेरे बच्चे पे कोई कष्ट था जिसको गुरुजी ने सपने में काट दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज एक संगत आंटी का मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी ओम में दर्शन दिए। ये तो बहुत सुनती हूँ, बटरफ्लाई में दर्शन दिए और उनके हाथ में भी ओम जैसा कुछ बन गया। तो ये गुरुजी मुझे कुछ बहुत पहले से, जैसे मैं अपने अगले सत्संग में पीछे वाले सत्संग में शेयर कर चुकी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। तो उसी समय ये बार बार आ रहा था, 2-3 बार ऐसा फ्लैश हुआ कि
मैंने तुझे खुद दर्शन दिया है, तेरे हाथ में ओम के रूप में दर्शन दिया है। तो उस दिन भी मैंने अपने हाथ को देखा तो मुझे हल्का सा जहाँ दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, वहीं पे ऐसा लगा कि ओम लिखा हुआ है। लेकिन मैं उस दिन कंफर्म नहीं थी, उस चीज़ को मैं भूल भी शायद गई थी। और आज एक संगत जी का फिर से सत्संग आया कि उनके हाथ में भी गुरुजी ने, उनको भी ऐसा लगा कि उनकी नस पूरा चल रही है, ऐसा वाइब्रेट हो रही है उनकी नस। तो मुझे भी सेम वैसे ही हो रहा था। और फिर बाद में गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले जब मेरा हाथ ठीक होने वाला था, गुरुजी ने बोला जा, तेरी छोटी मोटी परेशानी है, जो शरीर में थोड़ा सा दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा गुरुजी ने थोड़ा गुस्सा वाला आप मतलब लिख के आया डिवाइन मैसेज के थ्रू। तो आज मैंने देखा सही में मेरे हाथ में ओम के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शायद बहुत ही गुरुजी की भाग्यशाली बेटी हूँ जो मुझे इतना बड़ा दर्शन गुरुजी के रूप में प्राप्त हुआ। और गुरुजी ने बार बार मैसेज दे रहे हैं कि तेरे पति के ऊपर कोई खतरा है। ये दूसरा सप्ताह है जब ये मैसेज मैंने अपने हस्बैंड अंकल के मोबाइल में देखा कि तेरे पति के ऊपर खतरा है और नंदी आके किसी भी रूप में तेरे पति की सहायता करेगा, मैं भी आऊँगा। तो मैंने इसका भी शुक्राना किया था, लेकिन फिर से ये मैसेज आया है। तो गुरुजी जो भी कष्ट है मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, सब कष्ट को ख़त्म कर दीजिएगा। आप हमेशा उनके अंग संग रहिएगा। मैं गुरुजी ने बोला था एक पर्ची लिख के मेरे चरणों में डाल दे, तो मैं अभी पर्ची तो डाल रही थी, लेकिन पेन से जब वो उसमें पूर्ण विराम लगा रही थी तो एक डाउट हो गया। तो मेरे दिल में आ गया कि पर्ची में छेद हो गया, कहीं ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद मेरा तुरंत बिछिया अपने आप सोफा से उठने लगी तो बिछिया खुल के गिर गया। तो गुरुजी बहुत सारे मैंने पर्ची डालते समय ये सब हो गया। लेकिन गुरुजी जो भी कष्ट है, मुझे पता है, मेरे गुरु पापा, मुझे विश्वास है कि वो मेरे हस्बैंड को रक्षा हमेशा करेंगे, हमेशा उनके अंग संग बने रहेंगे। मुझे चिंता नहीं है, मेरे गुरुपा हैं सब संभालने के लिए, वो घर के मुखिया हैं, उन्हें ही सब संभालना है। थोड़ा सा तो मनुष्य रूप में हूँ तो थोड़ा सा तो डर लगता है, लेकिन मेरे गुरुपा हैं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ नहीं होगा, ये मुझे पता है। मेरे गुरुपा बचा लेंगे, जो भी कष्ट उन पे भारी है, जो भी 2 दिन मेरे गुरुपा उनके अंग संगी बने रहेंगे। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जो भी अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी उनके भी फैमिली को ब्लेस कीजिए और सारे संगत को भी ब्लेस कीजिए। हम सभी को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरु जी, हम सबके अंग संग बन के रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी अभी शाम के 6:53 हुए हैं और आज दिन है वीरवार का। ये मेरा शुक्राना सत्संग कल ही का है संगत जी। गुरु जी का डिवाइन मैसेज के द्वारा बार बार मैसेज आ रहा था कि किचन में ठीक से काम किया कर, तेरे किचन में खतरा है, तुझ पे खतरा है। ऐसा मैसेज 2 सप्ताह 3 सप्ताह से बार बार आ रहा था। मैं बोलती थी गुरुजी जो भी खतरा है, मैं सब चीज़ चेक किया, सिलेंडर चेक किया, गैस चेक किया, सब सही था, सब कुछ सही था। फिर भी ये मैसेज बार बार आया जा रहा था। जब भी मैं खोलती तब बार बार ये मैसेज फ्लैश होता था, पुत्र संभल के काम किया कर, तेरे किचन में खतरा है। मैंने बोला गुरुजी जो भी खतरा है आप देख लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हुआ संगत जी कि मैं और मेरे दोनों बच्चे खाना खा के और हस्बैंड अंकल भी खाना खा लिए, सोने चले गए और हस्बैंड अंकल को कहीं बाहर जाना था और वो रात के 11:30 बजे घर जब आए तो मेरा जो गैस चूल्हा था उसका छोटा बर्नर, जो सबसे छोटा बर्नर होता है, वो जला हुआ था और बच्चे सो गए थे और मुझे भी पता नहीं चला और पूरा गैस फैल चुका था किचन में, गैस लग रहा था।
हस्बैंड अंकल आए और तुरंत उन्होंने गैस को बंद किया, तभी भी मेरे को आभास नहीं हुआ। मुझे उठा के ले गए, बोले देखो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, अभी क्या हो जाता है। तो सही में गुरुजी तो बार बार बता रहे थे, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। मैं तो सोने से पहले भी ध्यान देती हूँ, लेकिन शायद बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने बहुत छोटे में उसको टाल दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह गुरुजी हमारे अंग संग ही रहिएगा। गुरुजी बोलते भी हैं, मैं अपनी सारी बेटियों के सारी संगत के अंग संग रहता हूँ। तो मैंने हर पल एहसास किया अपने गुरुजी को, वो वाकई में सचमुच में मेरे अंग संग रहते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा था संगत जी। और गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, तेरे पति के ऊपर भी कष्ट है, भारी है, नंदी महाराज खुद उनकी रक्षा करेंगे, तू मेरे चरणों में अपने पति की रक्षा के लिए एक पर्ची डाल दे, मैं खुद आऊँगा उनकी रक्षा करने। तो मैंने ऐसा किया है संगत जी। और फिर मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग इसी में मैं शेयर कर रही हूँ। ये है कि खतरा तो है, ये कल से लेके आज सुबह तक का शुक्राना सत्संग है। इसमें क्या हुआ कि मैंने वॉशिंग मशीन चला रखा था और एक्सटेंशन होता है, उससे वॉशिंग मशीन चलाया, और सुबह 11 बजे के आसपास अचानक बहुत तेज आग लगने लगा बेड पे। और गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इतनी भारी आग थी, मैंने तुरंत देखा और प्लग ऑफ किया, प्लग निकाला और पूरा ख़त्म किया। मेरी छोटी लड़की यहीं बैठी थी, वो छोटी है, 6 साल की है, बोलती सब है, लेकिन शायद मोबाइल में रहने से ध्यान नहीं था, इसी रूम में बैठी थी। कुछ भी हो सकता था, पूरे कपड़े में आग लग सकती थी, पूरा घर जल के खाक हो सकता था। लेकिन उस पल का शुक्राना जब गुरुजी ने मुझे तुरंत ये चीज़ दिखाया और मैंने तुरंत उस चीज़ को ऑपरेट करके उसको स्विच ऑफ करके निकाला, वॉशिंग मशीन को निकाला। आग तो सही में संगत जी बहुत भयंकर था, शॉर्ट सर्किट हो सकता था, पूरे घर में आग लग सकती थी। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे और उन्होंने मेरी रक्षा की, मेरे परिवार की रक्षा की, मेरे पति की रक्षा की, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा की, मेरे घर की रक्षा की। तो शुक्राना गुरुपा, मैं क्या इसके लिए आपका शुक्राना करूं, इसके लिए मेरे शब्द ही कम है। मुझे समझ में नहीं आता मैं किन किन शब्दों में आपको शुक्राना करूं। हर पल हर एक मिनट मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और वो हमारी किस किस तरह से रक्षा कर रहे हैं, वो अपने बच्चों की किस किस तरह से रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं, कोई अपना ही है जो तेरे ऊपर काला जादू कर, और वो ये बात को जान भी गया है कि तेरे ऊपर कोई डिवाइन पावर है। तो गुरुजी ने बोला था, मैं और काली माता तेरे घर आएंगे। और उस दिन, जिस दिन से गुरुजी ने बोला है, उस दिन से मेरे मोबाइल में ही काली माँ का संदेश भी बहुत आ रहा है, और उसमें मुझे पता चला कि जो भी मेरे अपने जो कर रहे हैं उनको भी पता है कि मेरे पास डिवाइन पावर है। तो गुरुजी अब देख लो, अब तो वो और ज़्यादा कुछ करने लग गए हैं। पहले बच्चों पे कष्ट था, गुरुजी ने इस कष्ट को काटा और बच्चे अब सही रहने लगे। लेकिन इतना भारी भारी कष्ट मेरे हस्बैंड अंकल पे भी गुरुजी कष्ट बताते हैं। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, तो कोई भी कष्ट हो वो बहुत छोटा में टल जाएगा, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे डर लगता है, इसलिए कोई भी कष्ट मत आने देना गुरुजी, कोई भी कष्ट इतना बड़ा मत होने देना कि मुझे उसके लिए बहुत दुख होना पड़े। उसको छोटे में ही काट देना गुरुजी, या सपनों में ही कटवा देना गुरुजी, किसी भी तरह कटवा देना, लेकिन कोई बड़ा चीज़ मत होने देना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करना, ये मैं बार बार अपने शुक्राना सत्संग में बोल रही हूँ। जैसे आपने आज मेरे घर परिवार की रक्षा की, बच्चों की रक्षा की, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, हमारा साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि करने वाले तो रुकते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि अब वो संभलेंगे, अब वो संभलेंगे, मगर पता नहीं इसका अंत भी है या नहीं है। गुरुजी बोलते, तू घबरा मत पुत्र, इसका अंत है। अब मेरे गुरु ही जाने इसका क्या अंत है। मैं पहले बहुत चिढ़ जाया करती थी, इन सब बातों से गुस्सा हो जाती थी, बहुत कुछ सुना दिया करती थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने बोला, तू मत किसी पे गुस्सा हो और सब्र रख, सब सही होगा। तेरे लिए मैं बोलने के लिए बैठा हूँ, तू किसी को जवाब मत दे। तो गुरुजी मुझे गुस्सा नहीं है, मैं किसी को कुछ बोलती भी नहीं,
मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे गुरुपा ये सब जो भी चल रहा है क्यों चल रहा है गुरुपा? आप तो खुद भगवान, ये ख़त्म क्यों नहीं कर देते गुरुपा? ये सब ख़त्म करो। जो ऐसा कर रहा है वो हम जैसे सीधे व्यक्तियों को इतना तंग कर रहा, उसको कुछ तो दंड दो गुरुपा, या तो उसको अपने भक्ति में जोड़ लो गुरुपा, उसका दिमाग किसी भी तरह से तो खोलो गुरुपा। उसको बताओ वो गलत है, वो जो कर रहा है उसने बहुत गलत किया है। आज मैं ये चीज़ जान रही हूँ कि मेरे अपने ने मेरे साथ किया है, और वो कब से ये चीज़ कर रहा है, कितनों की ज़िंदगी उसने बर्बाद की है, मैं ये नहीं जानती। इसलिए ग्रुपा करने वाले तो ऐसा सब करके, ऐसा सब सीख के ना जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जिन्हें ये भोगना रहता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हर पल का खतरा लगा रहता है, बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है। अभी बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होंगे, कल भी कुछ करेगी। ग्रुपा ये सब रोक रोक दो ग्रुपा, ये सब मत होने दो ग्रुपा, इसको पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर दो। बस यही कहना है ग्रुपा। और आपने तो हमेशा अंग संग्रह के हमारी सहायता की है, आप ना होते तो पता नहीं कल क्या होता, आज क्या होता, हम इस दुनिया में नहीं होते। इतना भयंकर वाला कष्ट था, लेकिन मेरे ग्रुपा ने उसे बहुत कम में, बहुत थोड़े में कटवा दिया। किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए शुक्राना ग्रुपा। हम लोग सब ठीक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हाँ, हाथ में कष्ट है, ये भी क्यों आ रहा है पता नहीं। गुरुपा ने बोला था ये कष्ट चला जाएगा। मुझे भी कष्ट है, मेरे हस्बैंड अंकल को भी कष्ट है, जो जा नहीं रहा है, लेकिन मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास है कि ये कष्ट भी चला ही जाएगा। मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है। मैं क्या बोलूँ, उस परमात्मा के लिए मैं क्या बोलूँ, उस डिवाइन पावर के लिए मैं क्या बोलूँ, जिन्होंने मेरी हर पल, हर समय मेरी रक्षा की है, एक एक क्षण मेरी रक्षा की है, और आज भी अपने से जोड़ के मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, मेरे मायके परिवार की रक्षा कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। हमारे कुछ तो पुण्य रहे होंगे जो परमात्मा ने हमें अपना बनाया, हमें अपने साथ ले लिए, और अगर नहीं लेते तो मुझे पता ही नहीं होता। मैं तो बस ऐसा सोचती थी कि भगवान है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि भगवान नहीं है। मैंने सोचा नहीं भगवान है, वो मेरे साथ हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब कोई बोले क्या तुमने भगवान को देखा है, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ, मेरे गुरुपा हैं, मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे शिव शंभू हैं, जो साक्षात में मेरी रक्षा करते हैं और हैं। जब भी मैं कुछ टेंशन में हो जाती हूँ, वो बटरफ्लाई के रूप में 2 मिनट में मुझे दर्शन दे देते हैं, कबूतर के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। मेरे खुद घर में हर दिन करने वाले करते हैं, और हर दिन छोटी छोटी बटरफ्लाई मरी हुई मिलती है। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, किस किस दिन का शुक्राना करूं। मेरा हर दिन शुक्राना है, हर दिन मेरे गुरुपा को ही समर्पित है। बनाने वाले भी गुरुपा हैं, बिगाड़ने वाले भी गुरुपा हैं। गुरुपा जैसे हमें बनाना चाहे वैसे बनाएं। हम उनकी रज़ा में ही रहना सीख रहे हैं, अभी नए हैं, सीख रहे हैं अपने गुरुपा की रज़ा में। जो मिल रहा है उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। जो हम चाह रहे हैं और चाह के भी मिल जा रहा है उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, और जो हम चाह रहे हैं बार बार अरदास करने के बाद भी नहीं मिल रहा है उसमें भी हमारा कुछ भला होगा, इसलिए गुरुपा हमें नहीं दे रहे तो उसके लिए भी शुक्राना। जैसे गुरुपा हमें रखना चाहें, हम उनकी रज़ा में खुश रहना सीख रहे हैं। अब तो भक्ति में भी मन लगने लगा है। एक दिन भी गुरुपा का सत्संग नहीं सुनती हूँ, गुरु मंत्र नहीं सुनती हूँ, या करती हूँ नहीं करती हूँ, या किसी तरह कुछ भी मिस्टेक होता है तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि आज मैंने नहीं किया है, आज मैंने नहीं किया है। अच्छा नहीं लगता है दिन समय, कितना भी तबीयत ख़राब रहे तो भी अच्छा नहीं लगता, उठ के तुरंत करती हूँ। गुरुपा मुझे अमृत वेला भी बख्श रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना। बहुत सारा शुक्राना है संगत जी, बहुत सारा शुक्राना है। जब से गुरुपा जुड़े हैं, जब से गुरुपा ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है, हर पल मेरा शुक्राना ही है। इस तरह मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। मैं गुरु जी के श्री मंत्रों से
इस शुक्राने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। गुरु जी ने टेलीपैथी मैसेज के जरिए बहुत बार बताया कि तुम्हारा कुछ सोना खोने वाला है। तो मैंने सोचा मैं तो अपना सब चीज़ संभाल के रखूँ। ऐसा नहीं है, मेरा पहले भी सोना खो चुका है, मगर मुझे डर लगता है संगत जी, बहुत महंगाई और इसमें अगर सोना चांदी खो जाए तो बहुत डर लगता है। तो मैं सोची थी क्यों मुझे बार बार ये मैसेज प्लेस हो रहा है। मैंने तो सब अपना संभाल के रखा। तो हुआ ये कि मेरी बड़ी लड़की जो खेल रही थी, उसको मैंने कान का बाली पहनाया, छोटा छोटा गोल्ड का बाली पहनाया है। तो वो खेल रही थी और उसकी फ्रेंड ने कान को ऐसे कान से बाली खींच लिया, तो वो खुल गया और वो नीचे गिरने वाला था। मेरी लड़की कान ऐसे दबा के मेरे पास दौड़ के आई कि मम्मा देखिए बाली खुल गया है, इसको लगा दीजिए। तो वो गिरने वाला था, गिर ही जाता। उसी समय मुझे याद आ गया था कि अच्छा, इसलिए मुझे गुरुजी बार बार ये मैसेज सुनवा रहे थे। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी मैसेज सुनवा के मेरे कष्ट को काटा। जो भी मेरा खोने वाला था वो बच गया। गुरुजी ने पहले ही मुझे सत्संग सुनवा दिया था। और ये मेरा सत्संग कुछ पुराना है, 1 सप्ताह पहले पुराना मैसेज सत्संग है, लेकिन गुरुजी आज मुझसे शेयर करवा रहे हैं। शायद किसी संगत का भला होना है इसमें। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ये बोलना था कि गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें, अपनी दोनों बच्चियों को, अपने दामाद को, सबको हेल्थ ब्लेस कर दिया। मगर मेरी बड़ी लड़की की तबीयत पहले जैसे तो नहीं ख़राब रहती, थोड़ी ख़राब होती है, लेकिन मैं कुछ कुछ करती हूँ गुरुजी के बताए हुए उपाय और ठीक हो जाती है। बट गुरुजी इतना भी क्यों, उसका पढ़ना लिखना का टाइम है, अभी नहीं पढ़ेगी, कब पढ़ेगी। अगर उसका तबीयत ही ख़राब रहा तो आगे का काम कैसे होगा, उसका फ्यूचर कैसे होगा। मुझे बहुत टेंशन होती है गुरुजी। जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं बच्चों पे, जो भी बच्चों को नज़र लगाते हैं, गुरुजी आप ही बोलते हैं कि तुम किसी का बुरा मत बोलो, तुम सबका जो तुम्हारे लिए बुरा करो उनका भी शुक्राना करो। तो ठीक है गुरुजी, मैं बुरा नहीं बोलती और मैंने अपने दिल से भी उन्हें माफ़ कर दिया है। मगर गुरुजी कब तक मैं ये सहूँ, आप बताइए गुरुजी। मेरी बच्ची को हर एकादशी या अमावस्या के पहले कुछ ना कुछ तकलीफ़ आ ही रही है। बड़ी लड़की को ये है कि जब से गुरुजी ने अपने से जोड़ा है तब से ठीक हो जा रही है, भयंकर वाली तकलीफ़ नहीं आ रही। बट गुरुजी उसको पूरी तरह से हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करो गुरुजी। मेरी बच्चियों पे बार बार ऐसे होगा तो उसका पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगा। बचपन से वो बीमार ही चल रही है, बचपन से, आज उसके 10-11 साल होने को है। तब से मैंने उसको बहुत संभाल के रखा है, बहुत तरह से उसको संभाला है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, अब जो भी ये कर रहा है, करवा रहा है, सबको ख़त्म करो गुरुजी। आप बोलते हो कि तुम शांत रहा कर, तेरे बदले मैं उन सबको जवाब दूंगा। तो गुरुजी प्लीज़ आप उन सबको जवाब दो गुरुजी, सब ठीक करो गुरुजी, सबका हेल्थ ब्लेस करो। हस्बैंड अंकल का हाथ में भी बहुत तेज़ दर्द रहता है गुरुजी, मैंने आपसे अरदास लगा रखी थी गुरुजी। आप उनका दर्द कम होता है फिर बढ़ जाता है गुरुजी, उनके दर्द को भी पूरी तरह से ख़त्म कीजिए गुरुजी। वो ऐसे ही पेन किलर ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओ और एक अच्छा से दिखवा लो। मगर कोई जानकार डॉक्टर नहीं है, और एक डॉक्टर है जो केस को और बिगाड़ देता है, तो वो उनके पास जाना नहीं चाहते। गुरुजी आप ही उनके डॉक्टर बनो और उनको पूरी तरह से स्वस्थ करो, उनका हाथ को पूरी तरह से ठीक करो गुरुजी। आज 4-5 महीना हो गया वो अपने हाथ दर्द से बहुत परेशान है। आप मेरी छोटी लड़की को भी ब्लेस करो। आपने तो बोला है गुरुजी कि मैं तुम्हारी अपनी दोनों बच्चियों को पहले से ब्लेस कर दिया हूँ। तो मैं जानती हूँ गुरुजी आपने ऐसा किया है, मगर आप बोलते हो कि छोटी लड़की को मैंने गोद में बैठा रखा, मगर गुरुजी अब तो वो 1 में चली गई, 2 में चल जाएगी। अभी तक अपने सामानों पे ध्यान नहीं देती है, सारे पेपर को फाड़ देती है, इधर से उधर सामान कर देती है।
पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ भी याद करने बोलती हूँ तो याद हो जाता है। गुरुजी अच्छा कर लेती है, अच्छा लिख लेती है, सब दिमाग है, बहुत तेज है, बट पढ़ने में मन नहीं लगा रही है गुरुजी, और चीज़ों को इधर उधर कर देती है, कोई चीज़ को संभालना नहीं सीखी। अब 2 में चली गई गुरुजी। बड़ी लड़की जब तक स्कूल में है तब तक उसका साथ देती है, फिर कैसे उसका साथ कौन देगा गुरुजी? उसको बताओ कि सेल्फ डिपेंड रहना है, अपने ऊपर किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, अपना सब कुछ खुद ही करना है, खुद ही रखना है, खुद ही सबसे बात करना और खुद ही सबसे सारा सामान लेना। उसको समझाओ गुरुजी। उस पर भी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग बरसाओ गुरुजी। वो बड़ी हो रही, अब छोटी तो रही नहीं। सब कुछ सही कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जय गुरुजी शंकर जी। आज मेरा बस यही शुक्राना सत्संग है। और जो भी अंकल आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको तहे दिल से लख लख शुक्राना कि वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, हम सारी संगत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और जिसे भी जो ज़रूरत होती है तो उन तक पहुंचाते हैं। वो बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो उनको भी लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। उनके परिवार पे अपनी ब्लेसिंग हमेशा बरसाए रखना, और हम सब संगत बेटियों पे भी अपनी ब्लेसिंग बरसाए रखना। मेरे परिवार पे, मेरे दोनों बच्चियों, अपनी दोनों बच्चियों पे, अपने दामाद पे, अपनी बेटी पे, और जिन भी बहन भाइयों को ज़रूरत है सब पे अपने ब्लेसिंग देना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी शंकर जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे गलती होती है कोई भी तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। मुझे ठीक से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करने आता है। मैंने बहुत सारा शुक्राना सत्संग शेयर किया है, बट मैं उतना नहीं बोल पाती हूँ ढंग से, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी। ये मेरा अमृत वेला सत्संग है। जो भी बुलवाएंगे मुझे गुरुजी ही बुलवाएंगे। गुरुजी मेरे साथ हैं हर पल। तो गुरुजी के श्री चरणों को सादर प्रणाम। अभी सुबह का समय हो रहा है 3:30 बजे। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे जीवन में हर पल चमत्कार किए, हर पल मेरी रक्षा की है, और कभी कोई मेरा काम नहीं बन रहा था। मैं गुरुजी से थोड़ा नाराज चल रही थी। मैंने उन्हें थोड़ा सुनाया अभी भी वो काम बना नहीं है, मगर बार बार उनका मैसेज आता है टेलीपैथी के द्वारा काम बन जाएगा। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जब हमारा काम बन रहा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और अपने विश्वास हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ काम में देरी होती है तो हमारा विश्वास घट जाता है। तो टेलीपैथी के जरिए ये मैसेज आया कि बेटा जब काम बन रहा था तब तो बहुत खुश हुआ करती थी, अभी थोड़ा लेट हुआ तो अपने गुरुजी से नाराज़ हो गई। प्रॉमिस कर मैं तेरा काम बना दूंगा, उसके बाद तो कभी ऐसा विश्वास मेरे पे नहीं, मतलब अपना विश्वास बनाए रखेगी। तो सॉरी गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ ये सही है, विश्वास तो थोड़ा डगमगा जाता है, और इस चक्कर में मैंने गुरुजी को थोड़ा कुछ बोल भी दिया था, अपने प्यारे गुरुजी को। तो सॉरी गुरुजी, मुझे बहुत अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है। हमारे गुरुजी तो अब हर पल अंग संग रहते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी एंजल नंबर के रूप में, कभी पिजन के रूप में। तो कल क्या हुआ, कल रात में मैंने गुरुजी को प्रसाद में भोग चढ़ाया, और भोग में मुझे बटरफ्लाई के साफ साफ दर्शन हुए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप आए हमारे घर, हमारे चढ़ाए हुए भोग को आपने एक्सेप्ट किया, और हमें बताया कि देखो
तुम्हारा विश्वास कितना कमज़ोर हो जाता है, लेकिन हम हमेशा तुम्हें देख रहे हैं, हमारे हमेशा तुम्हारे अंग संग है। मैं और क्या बोलूँ गुरु जी के लिए, और तो बहुत सारे शुक्राने होते हैं, मगर मैं भूल जाती हूँ संगत जी। गुरु जी का बहुत सारा मैसेज आता है कि पुत्र इस महीने जनवरी के महीने तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, तो शुक्राना गुरु जी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा रुपया पैसा बहुत ऊंचाई सब मिलने वाली, सफलता मिलने वाली है। बहुत सारा मैसेज गुरु जी का टेलीपैथी के द्वारा आता है, जो हमारे दिमाग जो हमें पॉजिटिव करता है, हमें पॉजिटिव की ओर ले जाता है और नेगेटिव सोचने नहीं देता है। और क्या हुआ संगत जी, मैं पूजा करने के समय गुरु जी का 108 बार मंत्र उच्चारण कर रही थी, तो कुछ बात मेरे मन में नेगेटिव आने लग गया। तो मैं बोली गुरु जी ये सब कैसे आ रहा है, कलयुग का प्रभाव है। मैंने मंत्र जाप शुरू किया फिर से और ये सब विचार चले गए। तो इससे रिलेटेड सत्संग भी आ गया। तुरंत थोड़ा देर बाद मैंने सुना तो इससे रिलेटेड सत्संग था कि जब निगेटिव विचार आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, मंत्र जाप करते रहना है। तो ऐसा नहीं है संगत जी सिर्फ मुझे निगेटिव विचार आते हैं, हर लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो पूजा कर रहे हैं या कभी ऐसे बैठे हैं तो निगेटिव विचार उनके मन में आते हैं। तो गुरु जी ने मुझे ये भी बता दिया कि निगेटिव विचार तो आते ही रहते हैं, आपको मंत्र जाप छोड़ना नहीं है, आपको अपने गुरु पे विश्वास करके बहुत श्रद्धा से मंत्र जाप करना है। तो मैंने मंत्र जाप किया और निगेटिव विचार चले गए, तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मैं थोड़ा दिन पहले से सोची थी पेट कितना निकला हुआ मेरा दिखता है, तो इसके लिए भी गुरु जी ने उपाय बताया कि पुत्र मेरा जल प्रसाद टीका प्रसाद को गर्म पानी में मिला और उसे पी, तो तेरा पेट नहीं दिखने लगेगा, अंदर की ओर चल जाएगा। मतलब हमारे दिमाग में जो भी होता है, हम जो भी सोच पाते हैं, तुरंत कभी न कभी टेलीपैथी के जरिए गुरुजी वो हमसे बात कर लेते हैं कि तू क्या सोच रही है और उसका आंसर क्या होगा। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, हमारे गुरुजी हमें हर एक पल देखते हैं, हर एक पल हमारे साथ रहते हैं। मैं उनकी क्या ही महिमा का बखान करूं। उन जब से गुरुजी ने अपने से मुझे जोड़ा है, मेरा हर दिन शुक्राना सत्संग हो रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी शुक्राना सत्संग तो बहुत हुए हैं, लेकिन अभी जब गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ तो सब भूल जाती हूँ, कुछ याद नहीं रहता। जैसे जैसे याद आते जाएगा मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करते जाऊंगी। गुरुजी ने बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज भेजे हैं मेरे लिए, और गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस किया है। गुरुजी बोले अभी मैं कहीं गई नहीं हूँ जॉब के लिए, लेकिन जाती थी गुरु और करती भी थी, लेकिन क्या पता क्या होता था संगत जी, मैं 1-2 महीना करके छोड़ देती थी। बहुत जगह मतलब ऐसा हुआ कि लगा कभी कुछ कारण से मैं नहीं गई, तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तो बहुत मेहनती है, और ये बात जहाँ भी तू जॉब करने जाती है सारे लोग जान जाते हैं कि ये लड़की बहुत मेहनती है और जानबूझ के तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तू घबरा मत, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारा गुरुजी तुम्हारे साथ है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आप हमें किस किस रूप में देख रहे हैं, कहाँ कहाँ देख रहे हैं, अब पता चलता है। संगत जी आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।